हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान फारूकी है और मैं यूट्यूब के लिए व्लॉग बना रहा हूँ। आजकल जब भी मैं यूट्यूब को ओपन करता हूँ तो सबसे पहला टॉपिक यही होता है कि हाउ टू गेट द यूएस वीज़ा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। चलें आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। वीडियो को करते हैं स्टार्ट कि यूएस का वीज़ा कैसे मिलेगा। जब आप यूएस वीज़ा की वेबसाइट पर जाते हैं तो वहाँ तीन तरह के ऑप्शन होते हैं। पहला होता है B1 ऑप्शन, सेकंड होता है B2 ऑप्शन और थर्ड वाला होता है B1 B2 ऑप्शन। B1 वीज़ा बिजनेस वालों के लिए होता है और B2 वीज़ा मेडिकल सर्विस वालों के लिए होता है। तो बहुत ज़्यादा लोग B1 B2 अप्लाई करते हैं। मैंने भी B1 B2 ऑप्शन चूज किया था। सबसे पहले आप यूएस की वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे आपको DS-160 फॉर्म भरना होता है। मेन काम होता है कि DS-160 फॉर्म को फिल करना, उस पर अपनी सारी डिटेल लिखना। तो इसके बारे में बहुत सी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। अगर आप कहीं पे आपको मुश्किल पेश आ रही तो आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं। मैं आपको वो चीज बताऊंगा जो यूट्यूब की वीडियो देखने के बाद भी आपको मुश्किल पेश आ सकती है। जब भी आप DS-160 फॉर्म फिल करें तो मेक श्योर कीजिएगा कि जो डिटेल आप उस फॉर्म में लिख रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि जब आपसे वीजा अफसर उसके बारे में पूछे तो आपको वो चीज पता होनी चाहिए। DS-160 फॉर्म में वो आपकी फैमिली डिटेल पूछते हैं, आपने कहाँ कहाँ काम किया उसके बारे में पूछते हैं। हर चीजें आपको DS-160 फॉर्म में मेंशन करनी होती है। मैंने अपना फॉर्म अपने भाई से फिल करवाया था और इसकी अपॉइंटमेंट मुझे मिली थी 2024 के लास्ट पे। 2 साल का टाइम बहुत ज्यादा था। तो मेरे रेस्टोरेंट में मेरा एक फ्रेंड जो मेरे साथ जॉब करता है, उसने मुझे कहा कि वो मुझे विद इन 1 मंथ की डेट लेकर देगा। तो ऐसा होता है कि कल आपकी अपॉइंटमेंट है या आफ्टर 1 वीक आपकी अपॉइंटमेंट है और आपको कोई जरूरी काम याद आ गया तो आप वो स्लॉट खाली कर सकते हैं। तो इसी तरह मेरे फ्रेंड ने वो मुझे स्लॉट लेकर दी। फाइनली मुझे 1 मंथ बाद की अपॉइंटमेंट मिली। अब अपॉइंटमेंट लेने के बाद जो सबसे बड़ा इशू और जो टेंशन दिमाग में चलती है वही है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने होते हैं। से लोगों ने बताया कि आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, आपको सैलरी स्लिप चाहिए, कंपनी से एनओसी लेटर चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मैं वहाँ पर गया तो सबसे पहले तो लाइन में बहुत लंबी लाइन थी। और ये मेक श्योर कीजिएगा कि अगर आपकी अपॉइंटमेंट 9:30 की है तो 9:30 वाली लाइन में ही आपने खड़े होना है। वो 9:30 से पहले या बाद वाले पर्सन को अंदर जाने बिल्कुल नहीं देंगे। 9:30 पे जब मेरी बारी आई और मैं अंदर गया तो सबसे पहले उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट चेक किए। गेट पे उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट पूछ लिए कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं। उसके बाद अंदर सिक्योरिटी चेक हुई। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद उन्होंने दोबारा मेरे डॉक्यूमेंट चेक किए और फिर मुझे उन्होंने बायोमेट्रिक के लिए भेज दिया। इसमें एक बात ऐड करना चाहूंगा कि आपको यूएस वीजा के लिए आपको फोटो चाहिए और आप फोटो जहां से भी बनवाएं उनको लाजमी बताया कि मुझे ये पिक्चर यूएस वीजा के लिए चाहिए, क्योंकि यूएस वीजा के लिए जो फोटो होती है वो उसका साइज डिफरेंट होता है। अभी आपका इंटरव्यू आपके पास D60 फॉर्म होना लाजमी है और आपके पास आपका इंस्ट्रक्शन लेटर होना चाहिए और साथ आपने जो फी पे की है उसकी स्लिप होनी लाजमी है। फाइनली बायोमेट्रिक होने के बाद उन्होंने मुझे लाइन में खड़ा कर दिया कि आपका इंटरव्यू बूथ नंबर 2 में है। जैसे ही मेरी बारी आई, वीजा अफसर ने सबसे पहले मुझसे पासपोर्ट, मेरा वर्क परमिट और मेरी पिक्चर्स मांगी। बाद वो कंप्यूटर में ऐड करना शुरू हुआ और उसने सबसे पहले मेरा नाम पूछा। मैंने अपना नाम बताया कि मेरा नाम मोहम्मद उस्मान फारूकी है और उसके बाद उसने मुझसे मेरी डेट ऑफ बर्थ पूछी। डेट ऑफ बर्थ बताने के बाद उसने मेरा करंट स्टेटस पूछा कनाडा के अंदर। देन ही आस्क्ड हाउ लॉन्ग यू आर वर्किंग इन कनाडा। मैंने उसको बताया कि मुझे कितना टाइम कनाडा में काम करते हुए हो गया। उसके बाद उसने मेरे से पूछा कि आप यूएस क्यों जाना चाहते हैं। मैंने कहा मैं अपने फैमिली के साथ वहाँ पे टूर करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा आपकी फैमिली का स्टेटस क्या है। मैंने बताया कि वो कनाडा के नेशनल है। उन्होंने पूछा कि आप यूएस के किस सिटी में टूर करना चाहते हैं। मैंने उनको न्यूयॉर्क का बताया क्योंकि न्यूयॉर्क की फेमस सिटी है। तो उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि आप कितने दिन का आपका स्टे होगा वहाँ पे। मैंने उनको बताया कि 2 से 3 दिन का स्टे होगा। तो उन्होंने मेरी लोकेशन पूछी कि मैं कनाडा में कहाँ रहता हूँ और फिर मेरे भाई की लोकेशन पूछी। बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि इससे पहले आपने कभी यूएस के वीजा अप्लाई किया हो और वो रिजेक्ट हुआ हो। मैंने कहा नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप कनाडा से पहले आपने कहाँ पे काम किया, किसी कंट्री में आपने काम किया हो। मैंने कहा जी मैंने इससे पहले दुबई में 8 साल काम किया हुआ। तो वो रियली शॉक हुआ ये सुन के कि आपने दुबई में 8 साल शेफ का काम किया है। तो उसने कहा कि कोई प्रूफ। मैं कहा मेरे पासपोर्ट में मेरे जो प्रीवियस पासपोर्ट है जो एक्सपायर हो चुका है उस पर मेरे वीजे लगे हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो उसने वो कहा कि ओके नो नीड। डॉक्यूमेंट टाइपिंग करने के बाद उसने बताया कि कांग्रेचुलेशंस योर वीजा इज अप्रूव्ड। तो ये सुन के मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ और मैं बहुत एक्साइटेड था। तो लेकिन मेरा ये ख्याल था कि वो मुझे कोई फॉर्म वगैरह कंफर्मेशन लेटर देंगे कि आपने पासपोर्ट कहाँ से कलेक्ट करना है, लेकिन उन्होंने ऐसा मुझे कुछ नहीं दिया। उन्होंने कहा आपको मेल आ जाएगी कि आपका पासपोर्ट कहाँ पे है और कहाँ पे डिलीवर हुआ और आपने वहाँ से कलेक्ट करना है। अपनी मेल का कंफर्मेशन लेटर का प्रिंट लीजिएगा। आफ्टर 20 डेज के बाद मेल रिसीव होगी कि आपका पासपोर्ट कनाडा पोस्ट ऑफिस की ये वाली लोकेशन पे है। तो मैं वहाँ पर जाके मैंने अपना पासपोर्ट कलेक्ट किया और जिस पे मेरा वीज़ा स्टैंप हुआ था। दूसरी बात ये करते हैं कि यूएस वीज़ा लेने के फ़ायदे क्या हैं। यूएस वीज़ा लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आप किसी और कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपका वीज़ा इजीली अप्रूव हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पासपोर्ट पर यूएस का वीज़ा लगा हुआ है। और सेकंड इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि मैं जैसे पाकिस्तान ट्रैवल करता हूँ, कनाडा टू पाकिस्तान फ़्लाइट बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती हैं, लेकिन अगर आप यूएस से या ट्रैवल करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है।
क्योंकि मैं जीटीए में रहता हूँ तो यूएस और जीटीए का डिस्टेंस जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है, आप बाय रोड पे जा सकते हैं। तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यूएस में अब 2024 में वर्ल्ड कप आ रहा है पाकिस्तान और इंडिया का न्यूयॉर्क में। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं उसके लिए टिकट बाय कर सकूँ, और अगर मुझे टिकट मिले तो मैं लाजमी पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखने जाऊँगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा आपको हुआ होगा। अगर इसमें कोई कमी कोताही रह गई हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।